खुश आमदीद बच्चों। मैं वहाब सर एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक 6, जिसका उन्वान है हमदर्दी, हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस सबक के तमाम सवालात को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। सवाल नंबर 1, गरीब औरत के शौहर को प्यादे क्यों पकड़कर ले जा रहे थे? और इस सवाल का जवाब होगा, इस वास्ते कि उसने किसी बनिए के यहाँ से उधार खाया था और बनिए ने उस पर डिग्री जारी कराई थी। चलिए मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 2, बनिए ने किस लिए खां साहब को मोहलत नहीं दी? और इस सवाल का जवाब होगा, क्योंकि बरसों से खां साहब टाल मटोल कर रहे थे। सवाल नंबर 3, खां साहब की गिरफ्तारी पर घर वालों का क्या हाल हुआ? और इस सवाल का जवाब होगा, खां साहब की गिरफ्तारी पर घर में रोना पीटना मच रहा था। चलिए अभी मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 4, लड़के ने खां साहब की मदद किस तरह की? और इस सवाल का जवाब होगा, लड़के ने अपनी टोपी फरोख्त करके खां साहब का सारा कर्जा चुका दिया। और सवाल नंबर 5, खां साहब के छूट आने पर बच्चों को कैसी खुशी हुई? और इस सवाल का जवाब होगा, सभी बच्चे उछल कूद करने लगे, कभी बाप के कंधे पर तो कभी माँ की गोद में और कभी एक पर एक। तो चलिए ये मुकम्मल हुआ। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। खाली जगहों को नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पुर कीजिए। अब यहाँ पर इन दिए गए लफ्ज़ों से खाली जगहों को पुर करते हुए जुमला को मुकम्मल करना है। चलिए 1 नंबर में, सरकारी उसके मियाँ को पकड़े लिए जाते हैं। तो खाली जगह में क्या आएगा? प्यादे। तो चलिए यहाँ प्यादे भरेंगे तो ये जुमला मुकम्मल होगा। और इस तरह से 2 नंबर में, मैं इस वक्त बिल्कुल हूँ क्या? तही दस्त। यहाँ तही दस्त भरेंगे यानी खाली हाथ। 3 नंबर में, खां साहब का कुल, और इस खाली जगह में भरेंगे असासा, 4 साढ़े 4 से ज़्यादा का ना था। तो चलिए यहाँ असासा भरेंगे। 4 नंबर में, उस औरत पर किसी कैफियत तारी हो गई। और इस खाली जगह में होगा शादी मर्ग। तो जुमला मुकम्मल होगा, उस औरत पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। और 5 नंबर का सवाल, हमारे हक में यह लड़का क्या है? रहमत का फरिश्ता है। तो इस खाली जगह में रहमत भरेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब इन तस्वीरों को देखिए और नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को पढ़िए। लाल टोपी, बूढ़ी औरत, पतली पतली चूड़ियाँ, छोटे बच्चे। तो ऊपर दी हुई तस्वीरों को देखकर खाली जगहों को भरिए। अब इन तस्वीरों को देखकर खाली जगहों को भरिए। तो यहाँ क्या है? टोपी का रंग कैसा है? लाल। औरत बूढ़ी है, चूड़ियाँ पतली हैं, बच्चे छोटे हैं। तो जो लफ्ज़ आपने लिखे हैं, लाल, बूढ़ी, पतली, छोटे, वह टोपी, औरत, चूड़ियाँ और बच्चों की किसी न किसी खुसूसियत को जाहिर करते हैं। तो ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म या ज़मीर की कोई खुसूसियत यानी अच्छाई या बुराई जाहिर
होती है उन्हें सिफत कहते हैं। खुसूसियत यानी अच्छाई या बुराई। तो ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म या ज़मीर की कोई खुसूसियत यानी अच्छाई या बुराई जाहिर होती है उन्हें सिफत कहते हैं। तस्वीरों की मदद से इशारे के मुताबिक सही जोड़े बनाइए। जैसे यहाँ देखते हैं एक बनाया गया है बड़ी मस्जिद। तो आगे हम लोग बनाते हैं लाल गुलाब, गरम चाय, पीला आम, छोटा बच्चा, काली बिल्ली, बूढ़ा आदमी, तिरंगा झंडा। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं मस्जिद की सिफत यह है कि वह मस्जिद बड़ी है। और इसी तरह से चाय की सिफत है कि वह गर्म है। तो ये सिफत हैं। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। नीचे गमले की पत्तियों पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उनमें से हम माने अल्फाज तलाश करके मिसाल के मुताबिक खाली जगहों में लिखिए। देखते हैं मिसाल में दिया गया है माल और उसका माने है दौलत। तो चलिए खाली जगह को हम लोग भरते हैं। शोर और उसके हम माने अल्फाज क्या होगा? गुल, ठीक है। करीब का पास, हाजत का ज़रूरत, नानुआ कर्ज, आमने सामने रूबरू, ये सभी हम माने अल्फाज हैं। असासा सामान, कमी कसर, खुशामद करना मनाना। उस तरह से आगे है इज्जत आबरू, तकलीफ दर्द, डिग्री अदालती फैसला, मिस्कीन गरीब, हिम्मत हौसला, हमसाया पड़ोसी, अक्ल समझ, आंकना कीमत लगाना। तो चलिए ये भी मुकम्मल हुआ। आगे देखते हैं। जमात से पहले हम लगाकर हम जमात बना है, जिसके माने हैं एक ही जमात में पढ़ने वाले। अब नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पहले हम लगाकर अल्फाज बनाइए और उनके माने भी लिखिए। तो कौन कौन से लफ्ज़ दिए गए हैं? ख्याल, तो ख्याल के आगे हम लगाते हैं तो वह लफ्ज़ बनता है हम ख्याल, और इसके माने हैं एक तरह से सोचने वाले। सफ़र के आगे हम लगाने से हम सफ़र, और इसके माने हैं एक साथ सफ़र करने वाले। हम शक्ल, एक जैसा शक्ल वाले। हम उम्र, एक ही उम्र वाले। हम नाम, एक तरह के नाम वाले। चलिए इसके माने भी हो गए। और इसके आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। तो चलिए पहले लफ्ज़ों को देखते हैं। तहीदस्त, तदबीर, हमसाया, दफतन, वाजिब। अब हम लोग इन लफ्ज़ों से एक एक जुमले बनाते हैं। तहीदस्त, इसका जुमला बनेगा खां साहब बिल्कुल तहीदस्त थे, मतलब खाली हाथ। तदबीर, तदबीर तरीका। तो जुमला बनेगा इस मुसीबत से बचने की कोई तदबीर बता दो। आगे देखते हैं हमसाया, और इसके माने होते हैं पड़ोसी। तो चलिए जुमला बनाते हैं। हमें अपने हमसाया का ख्याल रखना चाहिए। और अगला लफ्ज़ है दफतन, और इसके माने होते हैं अचानक। तो चलिए जुमला बनाते हैं। दफतन पूरे 7 रुपये पाकर औरत खुश हो गई। और सबसे आखिर में है वाजिब, मतलब ज़रूरी। जुमला बनाते हैं। वह मर्द मानता था कि कर्जा वाजिब है। तो चलिए हम लोग जुमला भी बना लिए
और ये सवाल भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमदर्दी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमदर्दी के बारे में 5 जुमले लिखते हैं। हमदर्दी के माने हैं दूसरों के दर्द और तकलीफ़ को अपना दर्द और तकलीफ़ समझकर उसकी मदद करना। इंसानियत के खिदमत के बहुत से तरीके हैं, जैसे बेवाओं और यतीमों की मदद करना, मुसाफिरों, मोहताजों और फ़करा और मसाकीन से हमदर्दी रखना, बीमारों, माजूरों, कैदियों और मुसीबत ज़दगान से हमदर्दी रखनी चाहिए। तो चलिए ये भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। दी हुई तस्वीरों पर 2-2 जुमले लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं, आप लोग को खुद ही इन तस्वीरों को देखकर 2-2 जुमले लिखने हैं। तो आप लोग इन तस्वीरों को देख लीजिए। टोपी, बालियाँ, कटोरा, चूड़ियाँ, तवा, पतीली, और सबसे आखिर में बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। तहीदस्त, दफतन, फारिखती, असासा, डिग्री। इन लफ्ज़ों को हूबहू खुशखत यानी बेहतरीन लिखावट के साथ लिखने हैं। तो बच्चों यह सबक यहीं पर मुकम्मल हुआ। आगे के वीडियो में हम लोग एक नया सबक पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।